बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोमी भाई आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है नाजरीन। तो आज हम एक सबका मौज किस्म की जो स्टोरीज लेके आते हैं, तो उसी सिलसिले की एक कड़ी आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये बेटी और वालद की एक ऐसी शार्ट स्टोरी है जो कि नहायत ही सबका मौज किस्म की है। ये उसकी बेटी है जनाब, और वो वालद जो है वो बीमार है एक प्रोफेसर के नाम से। और अब जैसे ही उसकी बेटी घर आती है तो वो जनाब अच्छे से उसको संभाल रही है, और दवाई वगैरह देना और चाय खाने पीने का अरेंज करना, ये सारी ड्यूटीज़ जो हैं उसकी उसमें शामिल हैं। और ये दवाई अपने वालिद को देते हुए, लेकिन साथ ही जब उसका वालिद उसको बता रहा है कि देखो बेटा, आपने ज़िंदगी में नाम कमाना है, लेकिन उसकी बेटी का कहना ये है कि मैं अपने आप के नाम को क्या करूँगी। अब रेंट के ऊपर घर है, तो इसका मैं रेंट देने के लिए माल के मकान से यही कह दूँगी कि ये हमारी शराफत और हमारा नाम ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये उसकी बेटी का कहना था, लेकिन वालिद उसका कह रहा है कि देखो, आपको पता है कि जो बड़े बड़े नाम इस दुनिया में रहे, उन्होंने पैसे के पीछे दौड़ नहीं लगाई, और यही वजह है कि वो आज तक उनको इज्जत से जो है वो पुकारा जाता है। और बेटी जैसे ही जनाब घर आती है, चाय बना के वो अपने वालिद के लिए लेके जा रही है, लेकिन जब उसने देखा कि उसका वालिद जो है इस दुनिया फ़ानी से ही रुखसत हो गया है, अब उसको बड़ी टेंशन हो गई कि अच्छा था या बुरा था, जैसा भी था वालिदैन जो है वो बुरे हो नहीं सकते। तो ये तो मेरे लिए बड़ा एक मसला बन गया। जब वो अकेली रह जाएगी तो क्या बनेगा उसका, वो सरवाइव कैसे करेगी। ये अपनी टेंशन में बेचारी बैठी है, लेकिन जैसे ही ये एक ऑफिस में जाती है नौकरी के लिए, तो आगे जो लड़का बैठा हुआ है वो उसी प्रोफेसर का एक ब्रिलियंट स्टूडेंट। और जब उसने ये बायोडाटा देखा तो उसने कहा कि बड़ी बात है भाई, ये वही प्रोफेसर है जिसकी आप बेटी हो, और मैं उनकी इज़्ज़त अपने वालिद से भी ज़्यादा करता हूँ। क्योंकि जब मैं नहायत ही परेशानी के आलम में था, तो यही प्रोफेसर जो हैं इन्होंने मुझे रोशनी की किरण बनकर ये मेरी ज़िंदगी में आए, और इन्होंने मुझे ज़बरदस्त तरीके की राह दिखाई कि आज मैं एक कामयाब इंसान अगर बन गया हूँ, तो ये सारा उनकी तौफ़ैल हुआ। ये प्रोफेसर मुझे मिले, उसने कहा इतना अच्छा और ब्रिलियंट स्टूडेंट मेरा और ये टेंशन में है, तो आप मेरे साथ आएँ। उसने अपनी जेब से चेक मुझे दे दिया कि ये लो और अपना काम स्टार्ट करो। मैंने उसी चेक की मदद से काम शुरू किया, तो आज देखो मैं कितना ज़बरदस्त तरीके से एक बिज़नेस चला रहा हूँ। तो उनकी बेटी को वो कह रहा है कि आप चूँकि प्रोफेसर की बेटी हो, आपको जॉब के लिए मैं कोई सवाल नहीं करूँगा, क्योंकि आपके वालिद का जो नाम है मेरे लिए वही काफ़ी है। जाएं और कंसर्न डिपार्टमेंट से अपॉइंटमेंट लेटर ले लें। तब उसकी बेटी को एहसास हुआ कि मेरे बाप की क्या इज्जत थी। अगर उनके पास पैसा नहीं था तो ना सही, लेकिन उनका नाम आज भी चलता है, और यही वजह है कि मेरा इंटरव्यू के बगैर ही मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। तो ये जनाब चाय अपनी कोलीग के साथ इंजॉय करते हुए और साथ साथ वो गपशप करते हुए, मज़ीद तरक्की करते हुए, 1 ईयर लेटर क्या हुआ जनाब कि अब मज़ीद एक प्रोजेक्ट उसने खोल लिया है, और उसमें उसने बात की कि आप आ जाओ तो हम जनाब
इसी के ऊपर काम कर रहे हैं और आप मेरी भरपूर तरीके से मदद कीजिएगा। ये है जनाब प्रोफेसर साहब की बेटी, और ये अब जब अपना लेक्चर डिलीवर करेगी सारे साथियों को, तो ये सारे साथी जो हैं ये उनको जैसे ही लेक्चर डिलीवर करती है तो लग पता जाता है कि इतनी काबिल लड़की है यार। और ये उसका जो शागिर्द है प्रोफेसर साहब का, वो वहीं पे पहुंच गया और उसने कहा देखो आज इसका जो लेक्चर डिलीवर इसने किया तो ये अपनी मिसाल आप बन गई। और नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि इसके बाद मेरी जगह पे ये सीईओ की जगह पे काम नहीं करेगी, बल्कि ये एज आ पार्टनर इसको देखेगी। और मैं अभी बाहर जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं एक नया प्रोजेक्ट अपना शुरू करना चाहता हूँ। आप इनसे मिलिए। अब उसके सारे जो कोलीग हैं वो जनाब तालियां बजाते हुए अब उसका इंटरव्यू ले रहा है ये दूसरा नुमाइंदा। तो वो उसको कह रहा है कि आप इतनी कामयाब हैं तो आपके पीछे क्या राज है। तब उसने कहा कि ये सारा राज मेरे वालिद की वजह से है, उसकी दुआओं की वजह से है। लव यू डैड। तो उसने जो कैलेंडर नुमा रखा हुआ है सामने कैलेंडर, तो उसके ऊपर भी लव यू डैड ये लिख के रखा हुआ है। और कोई चीज़ जब उससे छिन जाती है तब उसको पता चलता है कि उसकी कदर व कीमत क्या थी। तो नाजरीन ये सब कमोज किस्म की स्टोरी हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे। लाइफ इज़ शार्ट, लव मोर लाइफ मोर। तो इसका मतलब ये बना कि आप जनाब अपनी जो न्यू आने वाली जनरेशन है तो उसको भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि देखो आपके वालिदैन जो होते हैं वो आपके बारे में गलत सोच ही नहीं सकते। अगर आपके वहमो गमान में भी ये बात आई तो आप नहायत ही गलत सोच रहे हो। जब आपकी वालदा खुद गीली जगह पे हो जाती है, खुश्क जगह के ऊपर अपने बच्चे को डाल देती है कि इसको सर्दी ना लग जाए, तब आपको पता चले कि एक माँ की हैसियत क्या है। और वालिदैन वालिद स्पेशली उसने बाहर से कमा के लाना होता है, पूरे घर को चलाना होता है, मैनेजमेंट सारी उसके पास होती है। तो ये इतना आसान काम नहीं होता और वो अपने बच्चों के ऊपर भरपूर तरीके से अपनी तवज्जो मरकूज़ करते हुए, लेकिन जब बच्चे उसका रिस्पांस पॉजिटिवली नहीं देते तो फिर उनको तकलीफ़ तो होती है, और यही तकलीफ़ जो है वो उनको जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो यही सारा कुछ हम इसमें दिखा रहे थे। तो देखते रहिए जनाब हमारा चैनल पोशन स्टूडियो के नाम से। आप इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब भी काइंडली ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जनाब। नूमी भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।